Good morning to all the students of Pioneer Central School. I mean, basically class 9th and all the students worldwide. And happy Independence Day to all. It's not actually like complete independence. We are still in a mode of partial independence. This I am saying you because why? I say the reason because I'll say the reason for it because अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए. The Britishers have left the country, but still we are fighting from poverty, unemployment, illiteracy, all these things, and there are n number of corruption, है ना, the death of the girl child, है ना, what we say as the infant mortality, है ना, तो all these things, n number of things are there which we are fighting. We are fighting from goons, gundas everywhere, है ना, तो we have just attained partial इंडिपेंडेंस. दिस इज नॉट एट ऑल अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर अस. ये हमारे लिए पूर्ण स्वराज नहीं है जिसे हम जिस तरह का जो भारत ने चाह की थी कि नहीं, अगर हम गोरों से आजाद हो जाएंगे तो हमारा देश जो है पूरी तरह आजाद हो जाएगा. नहीं, हमारा देश आज भी जो है पूरी तरह आजाद नहीं है. आज भी हमारे देश में लाखों ऐसी चीजें हैं जहां पे बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है. लाखों ऐसी चीजें जहां परिवर्तन की जरूरत है ना. सबसे पहले तो हमें अपने खुद सिस्टम में परिवर्तन लाने की जरूरत है. जिन नेताओं को हम चुनते हैं उनमें परिवर्तन लाने की जरूरत है. क्यों हम गुंडों को ही नेता चुनते हैं? अगर आप सर्वे को उठा के देखेंगे, जो एनजीओ सर्वे करते हैं या फिर जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, दे आर ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसे नेता हैं हमारे जिनके ऊपर संगीन चार्जेस हैं. मतलब देर आर बेसिकली बहुत ही संगीन चार्जेस, मतलब कि ऐसे जुर्म हैं जो कि बहुत ही गंभीर जुर्म है. जैसे फॉर एग्जांपल रेप का जिनके ऊपर चार्जेस है, मर्डर का चार्जेस है, एक्सटॉर्शन का चार्जेस है, तो ये सब चार्जेस है. तो जब तक हमारा देश इन सभी चीजों से बाहर निकल के नहीं आएगा, तब तक हम पूरी तरह से कभी भी जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे और पूरी तरह से सशक्त नहीं हो पाएंगे. और ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब हम जागरूक हो, इस देश का हर एक नागरिक जागरूक हो और उस किसी भी व्यक्ति को हम अपना मुखिया ना बनाए, अपना लीडर ना बनाए जो क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर चार्जेस हो, या फिर जो अनपढ़ हो, गवार हो, है ना, या फिर जो सिर्फ पैसे के लिए जो है अपना पैसा बनाना चाहता है, गरीबों के हित में काम नहीं करना चाहता है ना. तो तभी हमारा देश फिर जाके आजाद होगा. बिल्कुल जब हमारे नेता जो हैं अपने बारे में ना सोचकर इस देश के हर गरीब के बारे में, हर जनता के बारे में, हर एक लोग के बारे में, हर एक बच्चे के बारे में सोचेंगे, तभी हम कह सकते हैं, है ना, जब सबको नौकरियां मिलेंगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ है या फिर आजाद होने की डगर पे. अभी भी हमारा देश पूर्ण तरह से आजाद नहीं है. ये कहने के लिए तो हम आजाद हैं कि गोरे हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम अभी भी पूर्ण तरह से आजाद नहीं. ठीक है, तो चलते हैं हम आज क्लास 9 विल बी स्टडीइंग द फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड, है ना, मतलब जो मजा उन्होंने किया. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now know then will perhaps not exist. ये कल्पना कर रहे हैं, जो राइटर है वो एक कल्पना कर रहे हैं, वो एक ऐसी काल्पनिक बात सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो है किताबें नहीं होंगी, है ना. हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, किताबें पढ़ते आ रहे हैं. 34 साल के बाद हमारी जो है शिक्षा नीति में बदलाव आने वाला है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है ना. तो ये कल्पना कर रहे हैं ये कि 34 साल बाद कि ये कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब किताबें नहीं होंगी कुछ पढ़ने के लिए, है ना, कोई भी पढ़ने के लिए किताब, लोग सब कुछ कंप्यूटर्स पे पढ़ेंगे, लैपटॉप पे पढ़ेंगे, पीसीज पे पढ़ेंगे, आपको क्या बोलते हैं, टैबलेट्स पे पढ़ेंगे, मोबाइल्स पे पढ़ेंगे. तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर वेयर बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. नहीं होगी, स्कूलें नहीं होगी, लोग बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ दौर आएगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी? उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. और नीचे जो आपको चलचित्र दिया हुआ है उससे आपको कुछ आइडिया आएगा, कुछ आकलन आप लगा सकते हैं. सो इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट स्कूल. ये आपके लिए होमवर्क है. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स about your school that you would like to change.
तो 3 कुछ ऐसे चीज बताइए जो आपको स्कूल के बारे में बहुत पसंद है, ऐसे आप 3 बता दिए जो आपको पसंद नहीं भी है, और ऐसी 3 चीजें जो आप बदलना चाहते हैं स्कूल में। राइट देम डाउन, उन्हें लिख के रखिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, है ना। मार्गी ने उस रात अपने डायरी में लिखा। डायरी मतलब कि बहुत लोग की ये आदत होती है कि वो दिन भर में उन्होंने क्या किया है एक डायरी एंट्री उसका लिखते हैं। मतलब हर रोज जो है जब वो सोने जाते हैं तो सोने के वक्त के पहले वो अपना वो जो है दिन भर में उन्होंने क्या किया है उसको समराइज करके, एक छोटे संक्षेप में करके उसे वो 1 या 2 पन्नों में लिखते हैं, ताकि उन्हें भी एक आइडिया रहे कि उन्होंने जो है दिन भर में क्या किया है और इसमें कैसे कैसे वो सुधार कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें बदलाव वो कर सकते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17th में 2157 शी रोट, है ना। ऑन द पेज 17 में 2157, वो अभी आया नहीं, अभी हम लोग 2020 में ही है, लेकिन क्योंकि वो कल्पना कर रहे हैं आगे की, तो वो आगे की ही बात कर रहे हैं। ऑन द पेज हेडेड 17th में 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक किताब मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मतलब अगर आप आज की डेट में देखें, अगर आज हम ये किताबें पढ़ रहे हैं और 2157, है ना, अभी 2020 है, 2157 में जिसमें किताबें नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियस है वो ऑलरेडी 1000 साल से ज़्यादा पुरानी किताबें हो जाएंगी, है ना। तो उस समय की ये बातें कर रहे हैं कि उस समय अगर किसी को आज की किताब मिलेगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसे कैसा लगेगा, बहुत ही अद्भुत से लगेगा उस समय। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्की के ग्रैंडफादर ने कहा, नाना या नानी जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो उनके समय जो है जो भी वो पढ़ते थे या लिखते थे वो सब किताबों में हुआ करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. So they turned the pages, उन्होंने पन्ने पलटे, which were yellow and crinkly. Yellow मतलब बहुत पुराने होने के कारण वो पीलापन उनमें आ गया था, और crinkly मतलब उसमें folds आ गए थे। crinkly, C-R-I-N-C-L-Y, I think C-R-I-N-K-L-Y, C-R-I-N-K-L-Y, crinkly मतलब folded। मतलब अगर कोई बुक है तो वो उसके पन्ने जो है क्या फोल्ड हो गए। अगर वो उसका ये पन्ना है तो क्या वो ऐसे फोल्ड हो गया, उसका ये पन्ना है तो ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया 4 भाग में, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिंकली, मींस फोल्डेड। ओके, एंड इट वाज ऑफुली फनी, मतलब ऑफुली मतलब यहाँ पे है कि ऑफुली फनी मतलब बहुत ही फनी टाइप का वो लग रहा था, बहुत ही अजीब किस्म का लग रहा था, बहुत ही उस समय के लोग को उसे देख के हंसी की तरह उन्हें वो आ रहा था, है ना। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। मतलब उस जमाने में उनको लगता था ये सब चीजें तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलती है, ये सब चीजें हमारे टैबलेट्स पे चलती हैं, ये सब चीजें हमारे मोबाइल्स पे हम देखते हैं, और ये चीजें जो है किताबों में एक जगह स्थिर है ना। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और जब वो वापस किताब के पन्नों को पलट रहे थे तो वापस उन्हें वही शब्द मिलते थे जो पहले से उन्होंने पढ़ा है। अमूमन जब आप टेक्नोलॉजी के दौर में तो उस समय क्या होता है, आपने एक क्लिक किया कुछ आया, फिर दोबारा क्लिक किया फिर कुछ और पेज आया, फिर तिबारा क्लिक किया कुछ और पेज आया, और वापस अगर आप वापस जाएंगे तो फिर कुछ और पेज खुलेगा, है ना। लेकिन ये बच्चे सोच रहे थे कि जब हम पीछे करते हैं तो हमें वही चीज मिलता है, आगे करते हैं वही चीज मिलता है, यहाँ जो लिखा है ये चीजें बदल नहीं रही हैं। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे लैपटॉप्स में, हमारे पीसीज में, हमारे मोबाइल्स में जिस तरह चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं, उस तरह से यहाँ चीजें बदल नहीं रही हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। गी, एक बंदा उसने बोला ये पूरी तरह से बेकार है, बकवास है, जब तुम उसे पढ़ लोगी तो इसे कहीं फेंक देना। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो इससे ज़्यादा तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे टेलीविजन पे जो है, हमारे टीवी में जो हजारों किताब पढ़े हुए हैं, आप ऑनलाइन उसे नेट से कनेक्ट कर लो, पढ़ लो,
वो उससे बहुत अच्छे है, ये बकवास है ये सब चीजें। आई वुडंट थ्रो इट अवे, है ना। तो आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रिप्ट मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी, लेकिन जितनी टॉमी ने जितने सारे टेलीविजन बुक्स को देखा था या पढ़ा था या उसे जानकारी थी, उतनी जानकारी जो है इसको नहीं थी, मार्गी को नहीं थी। He was 13. She said, where did you find it? तुमने वो कहाँ पाया? In my house. He pointed. उसे घर में, अपने घर में। He pointed without looking because he was busy reading. है ना, उसने बोला ये चीज कि मैंने अपने घर में पाया, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखा या नहीं देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही उसे ध्यान लगा कि वो उस चीजों को पढ़ रहा था। इन एटिक, इन एटिक मतलब एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। एटिक, ATTIC, एटिक, स्पेस बिलो द रूफ, स्पेस बिलो द रूफ। रूफ मतलब क्या होता है? छत। रूफ मतलब छत, रूफ का मतलब छत। तो स्पेस बिलो मतलब नीचे, तो छत के नीचे वाली जगह पे। व्हाट्स इट अबाउट? किसके बारे में? स्कूल। इट्स अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल। स्क्रॉनफुल मीन्स स्क्रॉनफुल, SCORNFUL, SCORNFUL। स्क्रॉनफुल मतलब कि नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर ट्राइबल, और थिंग्स which are tribal means these are not important in life, these things are not important in life। इसका कोई मायने महत्व नहीं रखता है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जीवन में जातिवाद का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि बिहार में, और बिहार में सबसे ज्यादा है, और भी पूरे देश में जो है जातिवाद आज भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा वो हमारे सोसाइटी में है, मतलब बरकरार है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ ट्राइबल थिंग। जात से तो कोई मतलब होना ही चाहिए, किस जात के हो, किस बात के हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में है ना। तो इट शुड बी लाइक स्क्रॉनफुल, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी जात के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, धर्म मतलब नॉट रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन मींस यहाँ पे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा धर्म, कर्म और धर्म का मतलब जो तुम काम करते हो, और धर्म मतलब जो तुम अपनी ओर से लोगों की सहायता में अपना जीवन लगाते हो, उनके लिए अपना जीवन व्यतीत करते हो। अगर तुम्हें दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है तो वही हमारा धर्म है, वही धर्म भी कहता है। कोई ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूं, है ना। तो इंसान का कर्म और धर्म ही उसे महान बनाता है या फिर उसे बुरा बनाता है, चोर बनाता है। उसका कर्म और उसका धर्म ही उसे ऐसा बनाता है। तो वही बात है कि हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स शुड बी स्क्रॉनफुल, ट्राइबल, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को कभी भी स्कूल अच्छा नहीं लगता था, उसे हमेशा बुरा लगता था। हेट मतलब, हेटेड मतलब बुरा लगना, हेटेड मतलब खराब लगना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी इंसान को देखा है, आप भले ही उसे आपने बस उसे देखा है, उससे आपने कभी बात नहीं किया है, कभी कुछ किया नहीं है, उसके साथ आपकी जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको इंसान बुरा लगता है। और कभी ऐसा होता है कि आपने किसी इंसान को देखा है और देखते हुए उसे मुस्कुरा दिया, आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है। तो वही होता है हेट और, है ना। हेटेड मतलब कि उसे बहुत बुरा लगता था, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था वो चीज उसे। What's there to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखना है, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखना है, स्कूल में है ही क्या, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर। उसे हमेशा उसे हमेशा जो है स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब जो है उसे स्कूल और भी ज्यादा पसंद नहीं था। The mechanical teacher had been given her test after test in geography and she had been doing worse and worse
until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मतलब जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उसे उन्होंने जो उसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे ज्योग्राफी पे टेस्ट दिया और क्या हुआ, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो जितनी बार टेस्ट दे रही थी उतना वो और बुरा कर रही थी टेस्ट में, उतना वो और बुरे नंबर ला रही थी टेस्ट में, एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर सॉरोफुली, और तब उसकी माँ जब बहुत ही उसे उन्हें बुरा लगा, बहुत ही वो दुखी हो गई कि मेरी बेटी बार बार जो है बुरा से बुरा कर रही है परीक्षाओं में, एंड शी सेंट हर फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उन्होंने क्या किया, उसे कहीं कंट्री साइड में किसी इंस्पेक्टर के पास भेजा. He was a round little man with a red face and the whole box of tools with dials and wires. वो कैसा इंसान था? He was a round man, मतलब एक मोटा ताजा. राउंड मैन मतलब ऐसा नहीं गोल इंसान था, इंसान ही गोल था ऐसा नहीं. राउंड मतलब कि काफी भारी भरकम एकदम मोटा ताजा इंसान. He was a round man with a red face, उसकी लाल एकदम चेहरा जो उसका लाल था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास जो है उसकी जो जगह पे जहां वो रहता था वहां पे क्या था, पूरे उसके वायरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये सब चीज उसके रहते थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की ओर देखा और हंसा. स्माइल मतलब थोड़ा मतलब मुस्कुराहट की तरह से, है ना. लाफ मतलब हंसना होता है, स्माइल मतलब एक तरह से मतलब पूरी तरह से नहीं हंसना जिसे बोलते हैं, मतलब आप खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, और क्या किया उसने, मार्गी को एक एप्पल मतलब क्या, एक सेब दिया. Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so. So Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मतलब वो ये कह रही है, मार्गी को ऐसा लगा कि इन्हें शायद पता नहीं होगा कि जो मैंने इतना बुरा मार्क्स लाया है, ऐसा कुछ किया है, कि वो कैसे ठीक हो सकता है, किस प्रकार से वो सही हो सकता है. बट ही न्यू, ठीक है, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, है ना. तो फिर से क्या हुआ थोड़ी ही देर में, and it was again large and black and ugly with a big screen, बड़ा सा स्क्रीन मतलब बड़ा सा स्क्रीन था, है ना. on which all the lessons were shown, है ना, काफी सारे लेसन्स उसमें दिख रहे थे उसे. लेसन्स मतलब जो चैप्टर्स आपके होते हैं दिख रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और सवाल फिर से पूछी जाने लगी. दैट वाज़न्ट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और जो सबसे बुरा मार्गी को लगता था वो जगह लगता था जहां उसे होमवर्क बनाना पड़ता था और टेस्ट देने पड़ते थे, है ना. अमूमन हर बच्चे को ये बुरा लगता है नॉर्मली, कोई भी बच्चे, क्योंकि एक हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट लेवल होता है. हर बच्चा जो है, हर बच्चे का एक कंफर्ट लेवल होता है. हर बच्चा सोचता है परीक्षा ना देना पड़े तो कौन पढ़ेगा इतना, कौन पढ़ना चाहेगा, है ना. होमवर्क ना बनाना पड़े, होमवर्क दिया गया तो जाके बोल दिया घर में आज होमवर्क नहीं मिला है या कुछ नहीं हुआ है. क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बच्चा उसको नहीं मतलब कि वो उसे कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ही बुरा चीज है, नहीं, क्योंकि वो उसे भागना चाहता है, क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग उसे कहते हैं हम इंग्लिश में, ईज ऑफ डूइंग मतलब हल्के हल्की चीजों को करना चाहता है. कोई भी इंसान जो है भारी चीजों को नहीं करना चाहता है. अगर आपके पास दो चीजें पड़ी हैं, एक आप लोगों ने आपको दो ऑप्शन दिया कि या तो आप डस्टर उठा लो या तो आप एक 10 किलो का जो है कोई वजन या बोरा उठा लो भारी सा, तो हर कोई यही चूज करेगा, बोलेगा नहीं सर मैं तो डस्टर ही उठा लेता हूँ सर, वो भारी रहने दीजिए, है ना. तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस समय जो है उसकी मानसिकता वैसी नहीं है वहां करने की, है ना. क्योंकि उसे उतना मोटिवेशन नहीं मिला है, उतना इंस्पिरेशन नहीं मिला है, उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है जहां लोग उसे प्रोत्साहित करें, है ना. क्योंकि उसके आसपास वाले लोग भी वैसे ही हैं, निकम्मे नकारे, तो वो भी वैसा सोचता है अरे ये भी नहीं कर रहा है तो छोड़ दो यार मैं भी नहीं करूंगा. तो क्योंकि ये जो बच्चा अपने घर में सीखता है, अपने घर में देखता है, अपने आस पड़ोस में देखता है, अपने फैमिली में देखता है, अपने बूढ़े बुजुर्ग को देखता है, उससे वो कई सारे चीजों को सीखता है. तो लोग अगर वैसा कर रहे हैं उसकी फैमिली में तो वो वैसा करेगा, उसके नेबर्स वैसा कर रहे हैं, उसके दोस्त वैसा कर रहे हैं तो वैसा ही करेगा. और अगर उसके दोस्त परिश्रमी हैं, उसके घर में बहुत लोग परिश्रमी हैं, उसे महत्व बताया जाता है कि चीजों का, जीवन में हर चीज का कितना महत्व है, तो वो उसे उतनी ही महत्व अपने जीवन में देगा और उसके लिए संघर्ष करेगा. तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एक तरह से
एक ऐसा घड़ा है जिसे आप, एक ऐसा घड़ा है जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसको आप जब जब वो गीला होता है तो आप उसे जब जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हो। तो बच्चे भी उसी प्रकार के होते हैं। She always had to write them out in a punch code and they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसने टेस्ट दिया है ना, जो उसे लेसन दिए गए थे, और फिर क्या हुआ, She always had to write them on a punch code. They made her learn, है ना, when she was 6 years old. तो उसे एक तरह से, एक अलग तरह से लिखती थी। जो पंच कोड यहाँ कुछ बता रहा है वो एक तरीका था जिससे वो लिखती थी, जो उसे 6 साल की उम्र में बताया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब उसने जैसे पेपर लिख के अपना सबमिट किया टेस्ट पेपर, तो मैकेनिकल टीचर ने बिना समय व्यतीत करते हुए, बिना समय खत्म करते हुए, गुजारते हुए उसे उसका मार्क्स बता दिया। ठीक है, तो आगे जो है हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप भी ऐसा सोचिए कि अगर 1000 साल बाद, 1000 साल बाद तो छोड़ दीजिए, 100 साल बाद ही अगर धरती बची, क्योंकि जिस तरह से हम धरती को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे बालू का खनन कर रहे हैं, जो कि वाटर को रिटेन करता है। बालू खनन मतलब अगर आप सैंड को निकाल लेते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारे आप देखते हैं अवैध खनन होता है, जहाँ से बालू को निकाला जाता है, कहाँ से, नदी के तट पर से, क्योंकि उससे क्या होता है, बालू जो एब्जॉर्ब करके रखता है वाटर को, और वो कॉन्टैक्ट करके रखता है, एक दूसरे को बनाए रखता है, पानी की स्थिरता बनाए रखता है, वो उसको कॉन्टैक्ट एब्जॉर्ब करके रखता है। लेकिन उसका अगर हम खनन कर लेंगे तो क्या होगा, वो लेवल जो है बढ़ता चलेगा। तो जैसे ये चल रहा है, जिस तरह से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिस तरह से हम गंदगी फैला रहे हैं, है ना, अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि 100 साल बहुत हो गए, हमारी पीढ़ी के बाद अगर एक और पीढ़ी ने पूरा सांस इस धरती पे ले लिया तो वही बहुत बड़ी बात होगी, वरना उससे आगे तो धरती चलने वाला नहीं है। अगर हम अभी भी नहीं रुकते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम अपने आने वाले जो भविष्य है, हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चे जो हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उनके लिए हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि उनके जीवन को जो है और बद से बदतर ही करके जाएंगे, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि आप लोग कृपया करके इसको ठीक से पढ़िएगा, इस चैप्टर को। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है ना। और जहाँ तक मैंने आपको बताया है, मैंने सब कुछ आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कृपया इस चैप्टर को पढ़िएगा। कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जानते हैं स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो हमेशा आप वहाँ पे मदद ले सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को सभी को कि कृपया करके पढ़ाई के लिए थोड़ा अपना ज़िद दिखाएं, थोड़ा अपनी मोटिवेशन दिखाएं वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा मोटिवेटेड, स्पेशली 9th क्लास के लोग जो हैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं पढ़ाई के लिए। उन्हें उतना जागरूकता नहीं है। पता नहीं ये लॉकडाउन के कारण हुआ है कि या फिर कोई और कारण है, लेकिन दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई है। कम से कम आपकी पीढ़ी के लिए तो अभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो कृपया करके अच्छे से पढ़ें, है ना। दिक्कतें आते रहेंगी दुनिया में हमेशा, जब तक जीवन है तब तक दिक्कतें आते रहेंगे, और उससे संघर्ष करना ही उसे जीवन कहते हैं, उसे संघर्ष करने को ही जीवन कहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा इसको ठीक से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। एंड टिल देन, so I will be signing off for today. I am Engineer Kumar Harshvardhan. I was taking your English class on behalf of Pride India Central School, Rajdham, Meherskund district, Khagariya, one of the best schools in the district. So kindly study well, take care of yourself and your family. The pandemic, that is COVID-19, is still not over. Thank you so much. So we will be meeting again in our next class, which will be on Monday. Thank you so much.